स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PID। अच्छा जी, ये डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड पेरिटोनियल कैविटी। आपको यूट्रस का पता है, आपको फैलोपियन ट्यूब्स का पता है, आपको ओवरीज का पता है और आपको पेरिटोनियल कैविटी पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। मोस्ट कॉमन इन वुमेन है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मेल के अंदर नहीं पाई जाती। इसकी कॉजेज़ क्या है? गोनोरिया और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन स्प्रेड अप द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। गोनोरिया एक किस्म का बैक्टीरिया है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ये क्लेमाइडियल जो है ये भी एक बैक्टीरिया है। ये दो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक के ज़रिए से होता हुआ पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाता है। यहाँ आप देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज़रिए से ऊपर जा रहा है, आपको पिंक वाली लाइन नज़र आ रही है, और ये जाकर ओवरीज और यहाँ नीचे जो लिगामेंट्स वगैरह है उसके साथ भी टच होकर पूरी बॉडी के अंदर यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसको फैला रहा है, इस इन्फेक्शन को फैला रहा है। ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन यानी इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो इसके साइन सिम्टम्स के अंदर इंक्लूडेड है एब्डोमिनल पेन, फीवर होगा और वजाइनल डिस्चार्ज होगा। वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है? देखिए, जब बैक्टीरिया जो है वजाइना के अंदर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो है कॉज करता है इन्फेक्शन, और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर जो है पस होती है। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या होगी? वजाइनल कल्चर लिया जाएगा, यानी कि जो पस निकल रही है उसका कल्चर लिया जाएगा और उसके बाद उसको एग्जामिन करके पता चलाया जाएगा कि आइदर इट इज़ गोनोरिया या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? यानी कि अगर किसी को PID है तो उसको क्या क्या मसले हो सकते हैं? उसको सेप्टिक शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक का मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है, इसको कहते हैं हम सेप्टिक शॉक। इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक हो गया, PID क्रॉनिक हो गया, तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है वुमेन के अंदर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि बेबी जो है अदर देन यूट्रस यानी कि वूम जहाँ पर इसको अटैच होना चाहिए वहाँ पर अटैच ना होकर बल्कि किसी और जगह पर अटैच हो जाए, फिर वहाँ पर से ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और एट द एंड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर के अंदर क्या आएगा? ड्रग थेरेपी आएगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की ड्रग थेरेपी, जिसके अंदर एंटीबायोटिक चलेगी, जैसे कि सेफेक्सिम वगैरह हो गया, सेफ्ट्रक्सोन हो गया। ठीक है, ये जो है इसकी ड्रग्स चलेंगी। फोर्स फ्लूइड का मतलब ये होता है कि आप जो है उनको बताएंगे, पेशेंट को बताएंगे कि वो पानी ज़्यादा पिएँ। ठीक है, फोर्स फ्लूइड का मतलब होता है पानी ज़्यादा पीना। हीट टू एब्डोमिन और सिट्स बाथ। हीट टू एब्डोमिन यानी कि आप गर्म पानी जो है वो किसी थैले में भर के एब्डोमिन पे रख सकते हैं, और सिट्स बाथ दे सकते हैं जो कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। और पेशेंट टीचिंग आप उसको बताएंगे कि आप कोशिश करें कि अगर एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो गया तो ये दोबारा इन्फेक्शन आपको ना हो। आप सारे हाइजीनिक और जितने भी जो है इससे बचने के तरीके हैं आप वो सारे तरीके जो हैं वो अपनाएं।